रिवॉल्वर दुनिया का सबसे यूज होने वाला वेपन, एक ऐसा हथियार जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इस हथियार के इन्वेंटर की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एक 11-12 साल का लड़का जिसने ठाना कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के रहूँगा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसके आइडिया ने ही इन्वेंट करा रिवॉल्वर गन को और पूरी दुनिया में उसने अपना परचम फहराया। तो दोस्तों, ये थे रिवॉल्वर गन के इन्वेंटर। इनका नाम था सैमुअल कोल्ट। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 16 साल की इनकी उम्र थी जब इनको ये आइडिया आया था रिवॉल्वर गन बनाने का। और इन्होंने वुडन ब्लॉक्स उठाया, लकड़ियों का ढांचा उठाया और उसी लकड़ी के ढांचे से एक डमी मॉडल तैयार कर दिया। दोस्तों, इनका बचपन जो था बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी में गुजरा, बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र थी, सिर्फ 6 साल की इनकी उम्र थी जब इनकी माता जी का देहांत हो गया था, जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और इनकी जो 3 बहनें थी उनकी भी काफ़ी कम उम्र में डेथ हो गई थी और इनके एक भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो काफ़ी टफ समय था और सिर्फ 16-17 साल की उम्र थी जब इनको कैलकाटा इंडिया भेज दिया गया था। तो बचपन काफ़ी टफ था और आगे जाके भी जब इन्हें रिवॉल्वर बना भी दी उसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो सैमुअल कोल्ट जो थे उनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शौक था पढ़ने का। सब 11-12 साल की उम्र थी, बुक्स उठा के पढ़ते रहते थे और स्पेशली वो बुक्स पढ़ते थे जिसमें गन पाउडर के बारे में पूरी डिटेल में दिखाया जाता था, बताया जाता था। गन पाउडर राइफल्स पहले चलती थी जो एक बारी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बुलेट शॉट करती थी और काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता था। और बहुत लोग कहते थे कि आने वाले टाइम पे ऐसी गन बननी चाहिए जो 4-5 शॉट एक साथ में लगा सके। तो बेसिकली वो स्टोरीज होती थी जो वो उस बुक में पढ़ते थे कि 4-5 शॉट पे लगा सकती है एक गन और बिना लोड करे हुए। तो वो जो स्टोरीज थी उनमें हमेशा ये कमेंट भी रहता था कि ये ऐसी गन बनाना नामुमकिन है, ये कभी बन नहीं सकती। तो सिर्फ 11-12 साल की उम्र की इतनी कच्ची उम्र में इन्हें ठान लिया था कि मैं उस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाऊंगा, मुमकिन जरूर करके दिखाऊंगा और ऐसी गन बनाऊंगा जो 5-6 बार चलेगी विदाउट लोडिंग। तो बेसिकली जो इनको आइडिया आया उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब ये 15-16 साल की इनकी उम्र थी तब इनके फादर ने इनको कैलकाटा भेज दिया था ट्रेड सीखने के लिए। तो जब ये शिप से जाते थे तो जो शिप के जो कैप्टन है या क्रू मेंबर है उनको जब भी शिप का हैंडल घुमाते हुए देखते थे तो उन्हें उस हैंडल में नोटिस करा कि उस हैंडल में 5 सेक्टर बने हुए हैं, 5 या 6 सेक्टर बने हुए हैं। तो ऐसे ही इन्हें सोचा कि क्यों ना मैं एक सिलेंडर बना दूं, एक छोटा सा सिलेंडर बना दूं और उस सिलेंडर को मैं गन में फिक्स कर दूंगा और उस सिलेंडर में मैं छोटे छोटे सेक्टर बना दूंगा, 5-6 सिलेंडर, यानी छोटे छोटे होल कह सकते हैं या छोटे छोटे छेद कह सकते हैं। और उन होल्स में मैं बुलेट रखूंगा और जैसे ही मैं बुलेट फायर करूंगा तो हैमर जैसे ही प्रेस होगा बुलेट का तो एक सेक्टर से गन निकलेगी और वो सेक्टर जो है, वो जो छेद है या होल है, वो नीचे आ जाएगा और दूसरा होल ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही वापस गन शॉट होगी तो वो जो दूसरा होल है वो नीचे आ जाएगा और तीसरा होल ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा और 5-6 बार बुलेट फायर हो सकती है विदाउट लोडिंग। उसके बाद इन्हें वुडन ब्लॉक इकट्ठा करा, एक लकड़ियों का ढांचे से ही इन्हें एक डमी मॉडल बना दिया, एक सॉर्ट ऑफ टॉय गन बना दी जिसे कह सकते हैं, रिवॉल्वर बना दी। और बाद में जब ये 1932 में वापस आए अपने देश में तो इनने फिर अपनी गन पे काम स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में इनको प्रॉब्लम आई थी क्योंकि जब इन्हें बुलेट फायर करी तो सिलेंडर ही फट गया था, बट बुलेट फायर हो गई थी। बाद में इन्हें इम्प्रूवमेंट करा अपनी गन में और फिर ये इंग्लैंड रवाना हो गए पेटेंट लेने के लिए 1935 में। पेटेंट दोस्तों मैं कह सकता हूँ बेसिकली आज का जो जैसे कॉपीराइट होता है, लोग कॉपीराइट करवा लेते हैं कि उनका इस चीज़ पे, एक पर्टिकुलर थिंग पे, एक पर्टिकुलर इन्वेंशन पे उनका हक होगा और कोई भी उस चीज़ की कॉपी करेगा तो उस पर जुर्माना लग सकता है। तो जैसे पहले ही मैंने आपको कहा था कि इन्हें इन्वेंशन करने के बाद भी इन्हें बहुत स्ट्रगल करा, क्योंकि जब इन्हें गन इन्वेंट कर ली थी, पेटेंट इन्हें ले लिया था, तब भी इनकी गन नहीं बिगड़ी थी। इनकी कंपनी ने 1837 तक 1000 वेपन बना दिए थे बट स्टिल सेल नहीं हो रहे थे। ये खुद ही स्टोर्स में अलग अलग वेरियस स्टोर पे जाते थे, सड़कों पे भी जाते थे, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते थे अपनी रिवॉल्वर गन, बट स्टिल बिक्री नहीं हो रही थी, सेल्स नहीं हो रही थी। बाद में इन्हें अपनी कज़न की हेल्प से
जो उस टाइम के यूएसए के राष्ट्रपति थे, 7th राष्ट्रपति थे, उनका नाम था एंड्रू जैक्सन। उनके पास भी ये गए, उनने डेमोन्स्ट्रेट करा और जैक्सन ने बोला ठीक है हम आपका ये रिवॉल्वर गन लेंगे, बट किसी कारण वो जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया था। एक फेमस कहावत है ना कि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। सेम ये हुआ कोल्ट के केस में। कोल्ट की किस्मत तब बदली जब यूएस की मैक्सिको के साथ वॉर चल रही थी। वो था ईयर 1847 1848 आप कह सकते हैं, जब टेक्सास रेंजर के यूएस आर्मी के टेक्सास रेंजर जो रेजिमेंट थी उसके जो कैप्टन थे उनका नाम था सैमुअल वॉकर। उनने कोल्ट से थोड़ी बहुत गन ली हुई थी एक सैंपल के तौर पे, और जब उनने वो गन को इस्तेमाल करी उन्होंने देखा कि यार ये तो एक ही बार में 5-6 बुलेट शॉट कर देती है, और उन्होंने वही गन मैक्सिको के सोल्जर के खिलाफ यूज करी। और एक बहुत ही छोटे ग्रुप ने, यूएस के ग्रुप ने, टेक्सास रेंजर ने एक बहुत बड़ी मैक्सिको की जो टुकड़ी थी उसको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। काफ़ी ज़्यादा उन्हें एफिशिएंट लगी है गन, तो उनको लगा कि हाँ हमें ये ज़्यादा लेनी चाहिए। फिर वो खुद ही पर्सनली सैमुअल कोल्ट से मिलने गए और सैमुअल कोल्ट को उन्हें बोला कि मुझे 1000 रिवॉल्वर गन चाहिए। सैमुअल वॉकर ने शर्त रखी कि अगर आप ये गन मुझे ज़्यादा पावरफुल बना के दोगे, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दोगे, तभी मैं ये गन खरीदूंगा। तो मुझे एक इम्प्रूव वर्जन चाहिए, एक ऐसा वर्जन चाहिए कि जिससे सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट से आदमी खत्म हो जाए, उसका काम तमाम हो जाए, और खासकर घोड़े का भी काम तमाम हो जाए सिर्फ और सिर्फ एक गन से। क्योंकि उस टाइम पे जो घोड़ा था दोस्तों, मैं कह सकता हूँ उस टाइम पे हेलीकॉप्टर भी वही थे, जेट भी वही थे, टैंक भी वही थे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि टैंक लोग इस्तेमाल करते थे या कोई एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पे घोड़ा ही एक सोर्स था कि जिससे एक डिस्टेंस से आप दूसरी डिस्टेंस तक जा सकते। काफ़ी एफिशिएंट कह सकते हैं एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। और बाद में इनने काफ़ी सारे अपने गन के वर्जन भी निकाले। इनने कोल्ट ड्रैगन गन भी निकाली, उसके बाद बेबी ड्रैगन गन भी निकाली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बेबी ड्रैगन गन थी, ड्रैगन गन थी, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगी थी मिलिट्री के द्वारा भी, और इवन सिविलियंस भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे। और ये एक्सपोर्ट होने लगी थी, पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होने लगी थी। इन्हें रशियंस को गन जो रिवॉल्वर गन थी एक्सपोर्ट करी, ऑटोमन एम्पायर को रिवॉल्वर गन एक्सपोर्ट करी, और पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करने लग गए थे। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे यूएस के उस टाइम पे। और इनकी लेगेसी देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 25 साल में ही इनकी कंपनी ने 4 लाख से भी ज़्यादा गनें मैन्युफैक्चर करी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1862 में इनका देहांत हो गया बीमारी के चलते हुए। और आज की डेट में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि 165 साल बाद भी इनकी कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है, और इनकी कंपनी आज भी रिवॉल्वर बनाती है और इवन एडवांस लेवल के राइफल गन भी बनाती है। तो ये इनकी कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा।